नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने अपनी दस्तक दे दी है। अपने लाखों लाख सैनिकों को ईरान के साथ खड़ा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस बुलेटिन में, इस खबर में देने वाली हूं कि कैसे ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में एंट्री मार ली है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के शासक का खुलकर सपोर्ट ईरान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि इस वक्त G7 समिट करने के लिए डर के साए में, खौफ के साए में, तमाम सिक्योरिटी के साथ आसमान में ट्रंप ने जो उड़ान भरी और उड़ान के कुछ ही घंटे बाद G7 समिट छोड़कर भाग निकले। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि दुनिया में और भी ज्यादा भयानक तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईरान ने ठान लिया है इजराइल को हर हाल में जवाब देगा। इजराइल ने भी ईरान को हर तरीके से घुटने पर लाने की बात की है। अब कौन सा मुल्क किसको घुटने पर लाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तबाही जो साफ तौर पर नजर आ रहा है वो तबाही यहां से शुरू हो चुकी है। बीते 5 दिनों से इस जंग में लगातार बिल्डिंग्स और कई सारे सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान में ताबड़तोड़ तेहरान के अंदर जो है बमबारी की गई, मिसाइल दागे गए, तो वहीं ईरान ने इजराइल के कई बड़े ठिकाने, कई बड़े शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया। चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा शहर हो, या कीरत शहर हो, या इल्लत शहर हो, इन तमाम शहरों में जमकर निशाना बनाया और इजराइल को भारी चोट दी है। अब ऐसे में ईरान के जरिए, किंग जोम के जरिए जो तस्वीर आई है, जो वीडियो सामने आई है वहां के शासक के जरिए, सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा दूं, जो इसको शेयर करते हुए कुछ यूजर्स के जरिए जानकारी दी जा रही है कि वहां के शासक ने ईरान के हक में बड़ा कदम उठा लिया। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो एबी न्यूज़ के हवाले से ये खबर आया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ किसी भी खतरे का जवाब देंगे। हम वैश्विक साम्राज्यवाद के भाड़े के सैनिक को चेतावनी देते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के साथ साफ तौर पर खड़ा होने का ऐलान जो है इजराइल के, उत्तर कोरिया के जरिए कर दी गई है। किम जोंग उन ने खूब कहा है, चीख चीख कर अपने सदन के अंदर, कि वो ईरान के साथ खड़े हुए, और भाड़े के सैनिक इजराइल को बताया है कि उनके सैनिकों को वो पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। हालांकि दोस्तों कुछ यूजर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और देखिए, द क्लेम अबाउट किम जोंग उन स्टेटमेंट सपोर्टिंग ईरान लैक्स वेरिफिकेशन फ्रॉम credible source like North Korea state media or major news outlets as of June 15, 2025। यानी कि ग्रुप से कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा, तो ग्रुप ने कहा है कि ये जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि लाखों जो उनके सैनिक हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे, इसके समर्थन में ईरान के साथ खड़े हुए हैं। किंग जोंग उन के ज़रिए ये बात कही गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसको लेकर नॉर्थ कोरिया ने जो खुलकर स्टेटमेंट दिया है वो साफ है कि उनके सैनिक जो है, लाखों लाख सैनिक, वो उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। इस बात की पुष्टि शायद जो है दोस्तों ग्रुप के जरिए भी की जा रही है। एक यूज़र है, उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग का खूब जलवा है, उसका तालियों से स्वागत हो रहा है, उसकी हर बात का 100% ताली बजाकर समर्थन करना मैंडेटरी है। उसकी हर बात को वहाँ के लोग जो है अपने सराखों पर रखते हैं, जिसने जो कह दिया वो होगा। और तो और नॉर्थ कोरिया के शासन किंग जोंग उन ने किसी को मौत की सज़ा दे दी, सुना दी, तो वो होकर रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के शासन जो हैं उनका फैसला पत्थर की लकीर होती है, और जो वो एक बार फैसला कर लेते हैं तो कर लेते हैं। अब आपको बड़ी जानकारी और दे दूं दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो इतने शक्तिशाली देश के महान नेता है, वो इस युद्ध में पहुंचे तो थे, लेकिन G7 छोड़कर वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की बात की जाए तो दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आई है कि ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका पहुंच गए हैं। कहा है कि मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बढ़ चुकी है। G7 देशों का इजराइल को समर्थन भी दिया गया है, लेकिन बात बढ़ गई है। इसी को लेकर बीच में राष्ट्रपति ट्रंप जो है इस पूरे इवेंट को छोड़कर
चले गए हैं। कनाडा के अल्बर्टा राज्य के टेनेसी में चल रहे G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर साफ तौर पर दिखा दोस्तों। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं मंगलवार सुबह साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, ईरान के पास भी कभी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें इन 7 देशों के जरिए कही गई है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। व्हाइट हाउस ने बताया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह कदम उठाया है। इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौटा हूं, बात उससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान को परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता है, मैंने ये बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तेहरान खाली करने की चेतावनी दे दी है। और इसी बीच ट्रंप का वहां से निकलकर अचानक से चले जाना, ये अपने आप में और भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया में क्या दहशत फैलने वाली है दोस्तों, ये वक्त के साथ साथ सब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त दुनिया में दिखाई दे रही है तस्वीर, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि कल रात से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है और किस कदर, जी हाँ, किस कदर तेहरान और इजराइल के अंदर तबाही का जो मंज़र है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो ईरान मिलिट्री के हवाले से कुछ तस्वीरें शेयर की गई है और ईरान मिलिट्री ने मिसाइल से भरा हुआ जो आसमान में चमकता हुआ मिसाइल नज़र आ रहा है, उसको शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 हैज़ जस्ट एस्केलेटेड द नेक्स्ट फेज ऑफ ऑफिशियली इन मेंशन। कि ऑपरेशन, इसका जो नाम दिया गया है प्रॉमिस 3, उसको लेकर इजराइल की ओर कूच करता हुआ जो मिसाइल है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। और साथ में इजराइल से आता हुआ जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट करता हुआ जो तस्वीर है ईरान के ज़रिए, वो भी आप इन खबरों में देख सकते हैं। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है दोस्तों। आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूँ। एक और यूज़र ने दिखाया है कि एक बार फिर हाइफा में ईरान मिसाइल पहुंच गया और जमकर तबाही मचाता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों कि इस तबाही से कितना ज़्यादा ख़तरनाक जो है इजराइल को झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं एक और तस्वीर सामने आ रही है जहां पर, जी हाँ, जहां पर कहा जा रहा है एक यूज़र के ज़रिए कि ईरानी सेना की तरफ से एक और वीडियो जारी करते हुए बताया गया है कि वो अपने हथियार का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ईरान के अंदर जो बसा हुआ हथियार का ज़ख़ीरा है उसका भी फुटेज निकलकर सामने आया है। वहीं TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल पर अभी अभी बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल अटैक किया गया है। हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ये तमाम जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। तो आप सोचिए कि इजराइल पर लगातार हमला जो है ईरान के ज़रिए किया जा रहा है। वहीं एक और यूज़र है, उन्होंने कुछ खबर शेयर की है जहां पर बताया जा रहा है कि हाइफा शहर में, जी हाँ, हाइफा शहर के अंदर जो है इजराइल ने अटैक किया है और हाइफा का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है जिससे परमाणु बम बनाता है, वो नष्ट कर दिया गया है। ईरान के ज़रिए नष्ट कर दिया गया है। इजराइल को बड़ा ही धक्का लगा है, बड़ा गहरा चोट लगा है दोस्तों, क्योंकि इजराइल के पास परमाणु प्लांट है लेकिन अब उसको भी तबाह ईरान के ज़रिए किया गया है। वहीं एक और तस्वीर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल को इजराइल पर हमले के धमाके दक्षिण लेबनान में भी दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर ये तमाम तस्वीरें नज़र आ रही है इस वक्त के हालात को बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या और किस तरीके के हालात हो रहे हैं। ईरान के जो सेना के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि द 9th वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इज़ कम्बाइंड ऑफेंसिव जो है इन्वॉल्विंग बोथ मिसाइल एंड ड्रोन्स। तो वो अपने इस ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें इजराइल के कई ख़तरनाक घातक हथियार को उन्होंने इंटरसेप्ट जो है आसमान में ही मारकर गिरा दिया है। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने लगातार रख रही हूँ कि क्या और किस तरीके के हालात जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको देती रहूँगी। चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। शुक्रिया आपका।